चाणक्य ने बोला था 5 साल से पहले और 18 साल के बाद बच्चे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, और ये कहीं नहीं बोला था कि 5 के बाद और 18 से पहले उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। यही समय होता है एक बच्चे को सुधारने का, उसको समझाने का, उसको सब कुछ सही से सिखाने का। आज से 20-25 साल पहले कुछ पंप्स वेस्ट हो गए थे, मतलब उनके पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे कि बच्चा हो, पर गलती से वो जन्म ले लिए, और जब गलती से जन्म ले लिया तो उनके पेरेंट्स ने भी सोचा कोई बात नहीं, हमारा इसमें क्या जाता है, गलती से आ गया, इसमें अपना कोई मतलब नहीं। और वही वेस्ट पंप छपरी आज इस देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। इस देश के यूथ को, इस देश के भविष्य को कचड़े में डालने के लिए लगे हुए हैं, अपने पैसे के लिए। मैं मानता हूं कि पैसा इंसान के लिए बहुत जरूरी है, कमाना भी चाहिए, पर दलाली करके क्या उन दलाली के पैसों से तुम खा पी सकते हो? अपने पेरेंट्स को बता सकते हो कि तुम ये काम करके पैसे लाए हो? ये वीडियो उनके लिए है जो छपरी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, और छपरी इन्फ्लुएंसर के लिए भी। ऐसे छपरी इन्फ्लुएंसर जो लोगों को बर्बाद कर रहे, उनको गलत लत लगवा रहे। एक साइड वो देशभक्त बनने का दावा करते हैं और दूसरी साइड एंटी नेशनल बनने का दावा नहीं बल्कि एंटी नेशनल हैं। और इसमें कोई सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ऐड नहीं है, बल्कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, एक्टर्स हो, सारे के सारे इसमें ऐड हैं, जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को जुए की लत लगवा रहे, मसाला दारू पिलवा रहे, गुटखा खिला रहे, दारू पिलवा रहे। ये सारे के सारे उसी छपरी की कैटेगरी में आते हैं। अभी तुम्हारे जो माई बाप हैं, तुम्हारे लिए भगवान जो है एल्विस यादव। अब मुझे तुम ये बताओ कि उसको फॉलो करने से तुमको क्या मिल रहा था? एक चीज बता दो जो तुमने उससे सीखी हो। वो जाके मैक्सटन को पीट रहा है, हाँ पीटा सही किया, अगर वो गलत था तो उसने पीटा सही किया, पर इसका क्या मतलब कि अगर तुमको कोई कुछ बोल रहा है तो तुम फैसला करोगे उसको मारना है, पीटना है, क्या करना है, तुम फैसला करोगे। इस देश का कानून व्यवस्था, संविधान भंग हो चुका है। अब इस देश के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बताएंगे कि हमें फैसला कैसे करना चाहिए। अभी मैं एल्विस के पेरेंट्स का वीडियो देख रहा था, उसमें वो रो रहे थे, बोल रहे थे उन्होंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, उनका बेटा जेल में है। स्वाभाविक है, किसी भी पेरेंट्स के बच्चे अगर जेल में जाए तो किसी भी पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगी, उसको दुख होगा। पर अगर उन्होंने एल्विस की पहली गलती पर उसको मारा होता, उसको समझाया होता, तो आज ना ही वो रो रहे होते, ना ही वो अरेस्ट होकर जेल जाता। एल्विस और ध्रुव राठी के बीच में बहस चलती ही रहती है। एल्विस के अनुसार ध्रुव राठी अपनी वीडियोस में फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता है। ठीक, जितने भी ध्रुव राठी के चैनल पर वीडियोस हैं जिनमें तुम्हें लगता है उसने फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया है, उन सारे वीडियोस को हटा दो, और इस साइड एल्विस के उन सारे वीडियोस को हटा दो जिसमें उसने गाली दी है, बदतमीजी की है, सट्टा खिलवाया है। बल्कि हटाओ ना, सिर्फ एक वीडियो ऐसी निकाल के दिखा दो जिसमें सच में उसने लोगों को इंस्पायर किया हो, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड की हो। अगर ढूंढने में लग गए एल्विस के वो सारी वीडियोस हटा दी जिसमें उसने गलत काम किए हैं, तो एल्विस एक कॉमन मैन के अलावा कुछ नहीं है। उसका धंधा सिर्फ और सिर्फ धर्म पे आके टिकता है। उसकी वीडियोस में पीछे बैनर जय श्री राम का लगा है, और वो वीडियोस बनाता है किस तरह की, इतना तो आप जानते ही होंगे। जिसको देखो वो छपरियों को फॉलो किए। मुझे सबसे ज्यादा तरस आता है उन लोगों पर जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो लोगों को गाली देकर, उन पर रोस्ट वीडियो बनाकर, उनको रोस्ट करके पैसे कमाते हैं। मतलब उनका धंधा चलता है दूसरे के धंधे से। मतलब अगर एक पर्सन है जो आके सोशल मीडिया पे लोगों को नॉलेज देता है, उसको थोड़ा एजुकेट करता है, तो वो उसके वीडियोस उठाएंगे और उसी को रोस्ट कर डालेंगे। तुमसे अच्छा तो काम वो कर ही रहा है, तुम रोस्ट करके किसका भला कर रहे हो? तुम्हारे रोस्ट वीडियोस देखकर लोग तुमसे क्या सीखेंगे कि एक आदमी को कैसे जलील किया जाता है, कैसे उसको परेशान किया जाता है। अगर तुमको रोस्ट करना ही इतना ही तुमको शौक है तो इस देश के पॉलिटिशियन को रोस्ट करके दिखाओ, वहां पर तुम्हारे प्राण सूख जाते हैं, फिर तुमसे कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा कि गाली देना गलत है, तुम अपने दोस्तों के बीच में गाली दे रहे हो, वहां पर कंडीशन कुछ और है, और सोशल मीडिया पर आकर गाली दे रहे हो, यहाँ पर कंडीशन कुछ और है। वहाँ तुम्हारी एज ग्रुप के लड़के होते हैं और यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक तुमको देखते हैं। अब एक 8-9 साल का बच्चा तुमको देखेगा तो तुमसे क्या सीखेगा? यही कि गाली देकर फेमस हो सकते हैं, फॉलोअर्स ग्रैब कर सकते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन लड़कियों पर जो उर्फी जावेद से ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं। पता नहीं आज के यूथ को अजीब सा नशा चढ़ा हुआ है, पता नहीं वो किस तरह के घटिया लोगों को अपना माई बाप समझ लेते हैं, अपना भगवान मान लेते हैं।
कुछ महीने पहले एक लड़की मेट्रो में पिकनी में घूम रही थी। ये है हमारे संस्कार, ये है हमारा कल्चर, ये है हमारी सभ्यता। उर्फी जावेद, मतलब इसको पैसा चाहिए और ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी मतलब कुछ भी। ये मैं नहीं, ये खुद इसने अपने वीडियोस में बोला है। साफ साफ वो बोल रही है मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और हमारे देश की लड़कियां उससे इंस्पायर हो रही हैं। इसका कैरेक्टर ही नहीं। इन सब को देखकर इतनी गुस्सा आती है। अगर मेरे हाथों में थोड़ी भी पावर होती, किसी भी तरह की पावर होती, तो इन सब को बीच चौराहे पर खड़े होकर इन सब को मारूं मैं। तुम पैसे के चक्कर में देश बेचने में लगे हो, देश को बर्बाद करने में लगे हो। ये देश तुम्हारा नहीं है, ना ही तुम्हारे बाप का है। ये देश हर उस भारतीय का है जो यहाँ रहता है। अगर इस देश को बना नहीं सकते, इस देश को सुधार नहीं सकते, तो इस देश को बर्बाद करने में भी तुम्हारा कोई योगदान नहीं होना चाहिए। आपको कॉमेडी के नाम पे क्या दिया जा रहा है? जाइए कोई वीडियो उठाइए, देख लीजिए। बस कॉमेडी के मूड से नहीं, ऑब्जर्वेशन के मूड से जाना और देख लेना वो तुमको कॉमेडी के नाम पे क्या परोस रहे हैं। या तो कॉमेडी में एक जेंडर को टारगेट किया जा रहा होगा, या तो जाति को, या तो धर्म को, और वो सब भी नहीं तो लोगों को लड़ना सिखाया जा रहा होगा। वो भी अपने हक के लिए लड़ना नहीं, अवे फाइट, ऐसे ही लड़ाई। अगर तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना ही हाई है तो बॉर्डर पर जाओ। उसकी जरूरत वहाँ है, देश के अंदर नहीं। पर वहाँ जाने के लिए कलेजा चाहिए, जिगरा चाहिए, और वो तो इन लोगों के पास है नहीं। मतलब फर्जी किया के सोशल मीडिया पर उनको गाली दी जा रही, उनको गाली दी जा रही, उनको मारने की धमकी दी जा रही, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस तरह की बातें की जा रही। और रिजल्ट क्या होता है? एक पुलिस का मैसेज आता है, सब शांत हो जाते हैं। सबका टेस्टोस्टेरोन लेवल जमीन के 10 फुट नीचे घुस जाता है। अगर इतना ही तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल है तो क्यों नहीं तुम आर्मी ज्वाइन करते? फिर वहाँ पे कलेजे में दम नहीं बचती, फिर वहाँ पर ये नपुंसक बन जाते। चलो मानता हूँ तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, बॉर्डर पर जाना बच्चों का खेल नहीं है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना हर किसी के बस की बात नहीं है, बच्चे ये काम नहीं कर सकते। पर दूसरा भी ऑप्शन है हमारे पास। मणिपुर आज भी चल रहा है, वहाँ अपना एग्रेशन दिखाओ। लद्दाख में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर अपना ताकत दिखाओ। लगाओ अपनी टेस्टोस्टेरोन की ताकत और दिखाओ सरकार को कि ये यहाँ ऐसा हो रहा है। अगर तुम्हारे अंदर आग है तो उस आग को यूटिलाइज करो देश की व्यवस्था को सही करने में। इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम इतना घटिया है, बल्कि इसी देश का नहीं, किसी भी देश का हो, पॉलिटिकल सिस्टम हर देश का घटिया है। फ्री फेयर इलेक्शन हो, इसमें इलेक्शन कमीशन की हेल्प करो। किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, उनकी मांगे उठाओ। पर ये सब काम करने से तुमको फायदा कहाँ होगा? ये दिखाने को कहाँ मिलेगा कि तुम कितने बड़े जाहिल हो? जब तक ऊट पटांग हरकतें नहीं करोगे तब तक तुम्हारे चैन नहीं पड़ेगा। और ऊट पटांग हरकतें करने के बाद जो लोग इनको फॉलो करते हैं, इनको मजा आता है। जितने भी लोग इन तरह के घटिया लोगों को फॉलो करते हैं, वो एक चीज बताना, इनसे तुमको 1% का क्या बेनिफिट हो रहा है? क्या तुम्हारी लाइफ से सुधार रहे हैं किसी भी तरह से? 1% भी ये देश की भलाई में हेल्प कर रहे हैं? ये आप खुद अपने आप से पूछिए, क्या इनमें से कोई भी एक चीज आपके इन्फ्लुएंसर जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको आप भगवान मानते हैं, इनमें से कोई भी चीज वो आपके लिए कर रहे हैं, ये देश के लिए कर रहे हैं? अगर हम अपनी पीढ़ी से पहले की पीढ़ी की बात करें तो उस पीढ़ी से इस पीढ़ी तक आने में हम लोग एक चीज भूल चुके हैं, तर्क करना, क्वेश्चन करना। और वो भी इसमें हमारी गलती नहीं है। बच्चा पैदा होता है, बस उसको फोन टिका दिया जाता है और वो फोन में रील स्क्रॉल करना शुरू करता है। और देखता किनको है? वो छपरियों को, जो लड़ाई करते हैं, जिनका धंधा लड़ाई से चलता है, जो कॉमेडी के नाम पे बर्बाद करते हैं, रोस्ट वीडियोस बनाते हैं, लोगों को जलील करते हैं, एक जेंडर को बदनाम करते हैं, धर्म पर लड़ाई करवाते हैं। वो देखता है इन लोगों को, तो इससे वो पूरा तर्क करना ही भूल जाता है। वो भूल ही जाता है कि उसको कैसे क्वेश्चन करने चाहिए। जिसको वो फॉलो करता है, क्या वो सही है, क्या गलत है? अभी उसको यही नहीं पता जिसको वो फॉलो करता है क्या वो सही है या नहीं। अगर जिसको सही गलत ही नहीं पता होगा, वो तर्क क्या करेगा? और आज के लोगों ने इन्फ्लुएंसर को भगवान बना दिया। कुछ भी हो जाए, भगवान हमारा गलत नहीं हो सकता, फिर भले वो तुमको बीच चौराहे पर नंगा खड़ा करके मारे। अगर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, किसी भी तरह से मेरी ये बात उन तक पहुंच जाए, याद रखना तुम गद्दार इन्फ्लुएंसर्स, मेरे देश को बर्बाद मत करो। पूरी दुनिया में सबसे बेहतर कोई देश है तो वो है भारत, हमारा देश। और अगर तुमने इस देश को बर्बाद करने की कोशिश भी की, इस देश के युवा को बर्बाद करने की कोशिश भी की, तो याद रखना, इस देश को बचा कर रखना, इस देश को बर्बाद करना
किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है। ये हर नागरिक की जरूरत है कि इस देश को वो सही से रखे, इस देश में अमन चैन रहे। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर कैटेगरी के लोग रहते हैं। चाहे जो लड़ाई हो, चाहे जो युद्ध हो, हम सब ने मिलकर लड़ा है, चाहे देश से अंग्रेजों को भगाना हो और चाहे जिस तरह के भी युद्ध हो। हमारी पिछली पीढ़ी ने इस देश को अंग्रेजों से छुड़वाया क्योंकि हम लोग, उनकी आने वाली पीढ़ी अमन चैन से रह सके, उनको गुलामी न करनी पड़े। और फिर से आपको गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है, फिर से आपको गुलाम बनाया जाएगा। को समझिए। बाकी आप सब बहुत समझदार हैं, आप समझते हैं। अगर किसी को बात बुरी लगी हो तो माफ करना, सॉरी।